कभी कभी कुछ सफ़र हम नहीं चुनते, बल्कि वो सफ़र हमें बुलाते हैं। और इस बार हमें बुलावा आया था द्वारकाधीश, नागेश्वर और सोमनाथ जी के धाम से। तो चल पड़े हम उनके धाम। काफ़ी सालों से एक इच्छा थी कि एक बार सबको द्वारकाधीश, नागेश्वर और सोमनाथ जी के दर्शन जरूर करवाऊं। हर बार प्लान बनता था, लेकिन या तो टाइम नहीं मिलता था या फिर कोई ना कोई वजह सामने आ जाती थी। लेकिन इस बार हमने सोच लिया था, चाहे जो हो जाए ये यात्रा जरूर करेंगे। और फिर शुरू हुआ हमारा पहला सफ़र, दिल्ली से द्वारकाधीश जी के दरबार तक का। रात के लगभग 2 बजे हम घर से निकले। बाहर अंधेरा था, सड़कें खाली थी, लेकिन दिल में एक अलग ही उत्साह था। लगभग 1 घंटे में हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने बोर्डिंग पास लिया और लगेज ड्रॉप किया। फिर एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आर्टवर्क ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये था साउंड ऑफ साइलेंस। पहली नज़र में ही इसकी कला और डिज़ाइन देखकर हम कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। इतनी भीड़ भाड़ और एयरपोर्ट की भाग दौड़ के बीच ये मूर्ति एक अलग ही शांति का एहसास करा रहा था। हमने यहाँ कुछ तस्वीरें और वीडियो भी कैप्चर किए, क्योंकि ये हमारी यात्रा का पहला यादगार पल बन चुका था। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अगला पड़ाव था राजकोट की फ़्लाइट। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग अनाउंस हुई। हमने चेक इन और सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट करके बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़े। दिल में एक ही ख्याल था, बस कुछ ही घंटों में हम द्वारकाधीश जी की नगरी द्वारका में होंगे।
आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के ठीक 5:40 पर हमारी फ़्लाइट ने रनवे से रफ्तार पकड़ी और धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ान भर ली। जैसे ही एयरक्राफ्ट जमीन से ऊपर उठा, दिल्ली की रोशनियां छोटी होती चली गई और हमारे दिल की एक्साइटमेंट बढ़ती चली गई। राजकोट पहुंचने में लगभग 1 घंटा 45 मिनट लगने वाले थे, लेकिन शायद द्वारकाधीश जी को भी हमसे मिलने की जल्दी थी, क्योंकि जिस फ्लाइट को अपने निर्धारित समय पर लैंड करना था उसने हमें एक सरप्राइज़ दे दिया। हम लगभग आधा घंटा पहले ही राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। जब पायलट ने लैंडिंग की अनाउंसमेंट की तब हम सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। गुजरात की धरती पर कदम रखते ही एहसास हुआ कि अब हम अपनी मंजिल के और भी करीब आ गए हैं। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही गाड़ी हमारा वेट कर रही थी, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी हमारे और द्वारकाधीश जी के दर्शन के बीच लगभग 4 घंटे का रोड ट्रिप बाकी था।
दोस्तों, इस सफ़र में हमारे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग या व्लॉगर्स बात करते हैं। और अगर आप भी फ्यूचर में द्वारका का रोड ट्रिप प्लान बना रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। राजकोट से द्वारका का हाईवे काफ़ी अच्छा है और रोड कंडीशन भी ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है। हम भी बड़े आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद हमारे कैब ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में सीएनजी रिफ़िल करवानी होगी। शुरू में हमें लगा कि ये तो 10-15 मिनट का काम होगा और हम तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम सीएनजी स्टेशन पहुंचे, वहाँ का नज़ारा देखकर हम हैरान रह गए। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, उसका अंत नज़र ही नहीं आ रहा था। प्राइवेट कार, टैक्सीज और कमर्शियल व्हीकल सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त हमें समझ आया और ड्राइवर ने बताया कि द्वारका रूट पर जाते वक्त एक ही सीएनजी स्टेशन आता है, जिसके कारण भीड़ काफ़ी होती है। हमने सोचा कि शायद 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, लेकिन 15 मिनट 30 मिनट में बदल गए और 30 मिनट 1 घंटे में, और देखते ही देखते हम लगभग 1 से 2 घंटे तक वेट करना पड़ गया। सच कहूँ तो उस वक्त थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी, क्योंकि हर मिनट के साथ हमें लग रहा था कि हम द्वारकाधीश जी के दर्शन से और लेट हो रहे हैं। सो जब भी आप द्वारकाधीश जाएं और सीएनजी की गाड़ी हो तो 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चले। इसी वेटिंग के दौरान हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला। बहुत बढ़िया या फैंसी नहीं था, लेकिन खाना दिल जीत लेने वाला था। हमने वहाँ पोहा, आलू पराठा और भजिया ट्राई किया, और सच कहूँ तो सफ़र की थकान उस गर्मा गर्म नाश्ते ने काफ़ी हद तक दूर कर दी। अगर आप भी कभी वहाँ रुक जाए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ का पराठा स्पेशली। और फिर कई घंटों के इंतज़ार के बाद वो पल आ ही गया जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। दूर आसमान के नीचे हमें पहली बार द्वारका नगरी की झलक दिखाई दी। कुछ ही देर बाद द्वारकाधीश मंदिर का पवित्र शिखर नजर आया, जिसके ऊपर लहराता हुआ ध्वज दूर से ही अपनी दिव्यता का एहसास करा रहा था। उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यात्रा का सबसे खास हिस्सा अभी बाकी था। हम दोपहर करीब 2 बजे द्वारका पहुंच गए थे। होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि शाम को हमें उस पल का इंतज़ार था जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे।
शाम 5:30 बजे हम निकल पड़े द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। मंदिर के रास्ते में काफ़ी दुकानें थी जहाँ से आप प्रसाद, कपड़े और पूजा की सामग्री खरीद सकते थे। पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होते, इसलिए हमने अपने फ़ोन्स लॉकर में जमा करवा दिए, प्रसाद लिया और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लाइन काफ़ी लंबी थी और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, लेकिन जैसे जैसे हम गर्भगृह के नज़दीक पहुंच रहे थे, दिल की धड़कनें और तेज़ी होती जा रही थी। और फिर आया वो पल जिसका हमने सिर्फ महीनों से नहीं बल्कि सालों तक वेट किया था, द्वारकाधीश जी के दिव्य दर्शन। हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक बहुत ही आराम से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दर्शन के दौरान हमें एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हमने द्वारकाधीश मंदिर पर 2 बार ध्वजा बदलते हुए देखा। वो दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन द्वारका की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। द्वारकाधीश जी के दिव्य दर्शन तो हो गए, लेकिन द्वारका की असली कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे द्वारका की गलियों में, देखेंगे लोकल शॉप्स, सुदामा सेतु के अद्भुत नज़ारे और पहुंचेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दरबार। तो बने रहिए हमारे साथ। जय द्वारकाधीश।